आप अपनी प्रॉपर्टी को कई प्रकार से ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे सेल डीड के जरिए, गिफ्ट डीड के जरिए, या फिर विल के थ्रू, या पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू, या फैमिली सेटलमेंट डीड के जरिए। लेकिन इसमें से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का? साथ ही साथ मैं आपको लास्ट में ये भी बात बताऊंगा कि ऐसी कौन सा तरीका है जिसमें आपको स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं मनसन एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत ललबिलो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किस प्रकार से किया जाता है। पहले ट्रांसफर की हम बात करते हैं। सेल डीड के आधार पर आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण तरीका यही है और आम लोगों के दिमाग में भी यही बात रहती है कि जो प्रॉपर्टी है उसे सेल कर दिया जाए। सेल डीड क्या होता है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। इससे पहले हमें इकरारनामा बनवाना होता है, जिसे हम एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। ध्यान रखना, यह सेल डीड नहीं है बल्कि एग्रीमेंट टू सेल है, जिसे हम इकरारनामा भी कहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता देता हूं कि मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख रुपए है और मैंने अगले व्यक्ति को 10 लाख रुपए एडवांस में दे दिए हैं, जिस व्यक्ति की वह प्रॉपर्टी है। और एक एग्रीमेंट टू सेल यानी इकरारनामा हमारे द्वारा यह लिखा जाता है कि जो बाकी 40 लाख रुपए है वह अगले व्यक्ति को मैं 1 महीने के अंदर दे दूंगा। मैंने 10 लाख रुपए उसे एडवांस में दे दिए हैं और जिस दिन वह 40 लाख रुपए मैं उसे दूंगा और उसी दिन वह प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी या मेरे नाम रजिस्ट्री हो जाएगी। इसलिए 30 दिन जो बाद प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी वह सेल डीड के जरिए होगी। यानी पहले बीच में इकरारनामा लिखा गया, उसके बाद सेल डीड यानी बेचानामा, यही सेल डीड का पूरा पार्ट होता है। इसमें आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करनी होती है। 7 से 8% तक आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करनी होती है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट दी गई है। अब हम बात करते हैं कि किस अमाउंट पर हमारी स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। प्रॉपर्टी को लेकर 2 तरह की कीमत होती है। डीएलसी रेट यानी सर्कल रेट, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस एरिया में इस प्रॉपर्टी की कितनी रेट है, और एक होती है मार्केट रेट, जो हमारे द्वारा तय की जाती है कि हम उस प्रॉपर्टी को कितने में खरीद रहे हैं या कितने में बेच रहे हैं। प्रॉपर्टी की डीएलसी रेट जानने के लिए आपको अपने स्टेट की वेबसाइट पर जाना होगा। प्लस पॉइंट तो ये रहेगा कि जब आप किसी प्रॉपर्टी को सेल डीड करते हैं तो यह एक सॉलिड तरीका है, और नेगेटिव बात यह है कि आपको इसमें स्टाम्प ड्यूटी देनी होती है। मान लीजिए कि किसी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपए है तो आपको इसमें 7 से 8 लाख रुपए उसकी स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। लेकिन इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि अगर प्रॉपर्टी आप किसी लेडी के नाम करवाते हैं तो आपको इसमें 1 से 1.5% की छूट भी मिलती है। दूसरा तरीका है गिफ्ट डीड। अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट करना चाहते हैं और आप उससे पैसे भी नहीं लेना चाहते हैं तो दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कि आप अगले व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे सकते हैं। गिफ्ट डीड का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यह है कि इसमें इमीडिएटली टाइटल ट्रांसफर होता है और इसमें स्टाम्प ड्यूटी भी बहुत कम लगती है। मान लीजिए कि कोई पिता अपनी बेटी को गिफ्ट डीड के आधार पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, या एक पति के द्वारा अपनी पत्नी को गिफ्ट डीड के जरिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है, क्योंकि इसमें जो स्टाम्प ड्यूटी है वह नाम मात्र की लगती है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा किसी महिला को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है तो गवर्नमेंट के द्वारा उसमें बहुत ही छूट दी जाती है। इसलिए जब भी किसी रिलेटिव के नाम अगर प्रॉपर्टी नाम कर रहे हैं तो गिफ्ट डीड के जरिए आप ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टाम्प ड्यूटी बहुत ही कम लगती है। तीसरा तरीका है पावर ऑफ अटॉर्नी। मतलब कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी है इसमें किसी भी प्रकार की आपको स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी है। केवल 500 और 1000 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर आपको लिखकर देना है और अगले व्यक्ति को
वह पावर ट्रांसफर करनी है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पावर ऑफ अटॉर्नी एक वैलिड तरीका नहीं है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है। सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा 2011 का यह जजमेंट है। इस जजमेंट में भी यही बताया गया है कि अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अपनी पावर दे रहे हैं या अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो यह एक वैलिड तरीका नहीं है। अब हम बात करते हैं विल एग्रीमेंट के बारे में, मतलब कि विल के जरिए भी आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि विल का मतलब होता है वसीयत, कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक वह जो प्रॉपर्टी है मेरे पास रहे और मेरे मरने के बाद जिस व्यक्ति के मैं नाम प्रॉपर्टी कर रहा हूं यानी वसीयत कर रहा हूं वह उसके नाम हो जाए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी प्रकार की कोई स्टाम्प ड्यूटी न दूं तो आप अपनी प्रॉपर्टी को वसीयत कर सकते हैं। उस वसीयत को आप रजिस्टर भी करवा सकते हैं जिसका 2 या 3 हजार रुपए खर्चा लगेगा। उसके अलावा आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा और आप प्रॉपर्टी जिस व्यक्ति के नाम वसीयत करना चाहते हैं वह उसी को ही चली जाएगी। इसका प्लस पॉइंट यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है। लेकिन नेगेटिव बात यह है कि इस वसीयत को किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के 2 बेटे हैं और उस व्यक्ति के द्वारा केवल एक व्यक्ति के नाम ही वसीयत कर दी जाती है, तो इस आधार पर दूसरा बेटा उस वसीयत को चैलेंज कर सकता है और यह कहा जाएगा कि जो वसीयत की गई है वह गलत रूप से की गई है। लेकिन अगर आपका एक ही बेटा और एक ही बेटी है तो विल से बढ़कर प्रॉपर्टी ट्रांसफर का इससे अच्छा तरीका कोई भी नहीं है। इसमें स्टाम्प ड्यूटी भी नहीं देनी पड़ेगी और किसी के द्वारा चैलेंज भी नहीं किया जाएगा और वसीयत के थ्रू आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब हम लास्ट में बात करते हैं फैमिली सेटलमेंट डीड के बारे में, जिसमें 1 रुपए भी आपको स्टाम्प ड्यूटी के नहीं देने हैं। अगर आपको यह लगता है कि आपके दादाजी या पिताजी कोई प्रॉपर्टी छोड़कर गए हैं, ना ही उसकी कोई वसीयत की गई है, तो इस आधार पर आप फैमिली वाले एक जगह बैठकर आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने नाम कर सकते हैं या एक सेटलमेंट डीड बनवा सकते हैं। इस बात पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा है कि अगर परिवार वाले एक जगह बैठकर कोई फैमिली सेटलमेंट डीड बनाते हैं और इस सोच के साथ कि इनका भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई भी झगड़ा नहीं होगा, तो इस पर किसी भी प्रकार की स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। तो इस प्रकार से अगर आपके परिवार वाले सहमत हैं, अगर राजी हैं, तो आप किसी भी प्रकार के सेल डीड या गिफ्ट डीड के चक्कर में ना पड़े। स्टाम्प ड्यूटी बचाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप परिवार वाले एक जगह बैठकर एक फैमिली सेटलमेंट डीड बनवा लें, साथ ही आप उसको एक स्टाम्प पेपर पर लेकर रजिस्टर्ड करवा लें और उसे आप नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या पटवारी के पास जाकर उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लें। तो दोस्तों, आज आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी किस प्रकार से और किस आधार पर और किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें माइनस पॉइंट क्या है और प्लस पॉइंट क्या है। मैंने आपको ये सारी बातें बता दी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।